ओम नमो नमः। सादर नमस्ते। आपका दिन शुभ हो। प्यारे मित्रों, आज हम सभी लोग भारतवर्ष में जितने भी लोग रह रहे हैं, सभी लोग अपने आप को हम हिंदू कहते हैं। आपसे एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं कि क्या वाकई में हम हिंदू हैं? क्या हमारे पूर्वज हिंदू ही थे या कुछ और थे? आइए इस विषय पे हम प्रमाण के साथ आज आप लोगों से कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं हमारा जो अस्तित्व है वह आर्य से है, आर्य शब्दों से है, क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष ये सभी के सभी आर्य थे। तो आइए देखते हैं इस आर्य शब्द का प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में कैसे, किस प्रकार, कहां से और कौन से ग्रंथों में मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्य शब्द के प्रमाण सनातन धर्म के मूल ग्रंथों से। सृष्टि की समकालीन पुस्तक ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में मंत्र जो है कृण्वन्तो विश्व आर्यम, इसका अर्थ है सारे संसार को आर्य बनाओ। यह ऋग्वेद का आदेश है कि सारे संसार को आर्य बनाओ। आगे देखते हैं मनुस्मृति में मध्यमांसा पराधेषु गम्या पौराणलिप्तकः आर्या ते च निमद्दयन्ते सदार्यावर्तवासिन, अर्थात वे ग्राम वह नगरवासी जो मध्यमांस और अपराधों में लिप्त न हो तथा सदा से आर्यावर्त के निवासी हैं, वे आर्य कहे जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में सर्वदा मीगतः सदिशः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्य सर्वशमश्चैव व सदैव प्रियदर्शना। यह वाल्मीकि रामायण बालकांड का श्लोक है। इसका अर्थ है जिस तरह नदियां समुद्र के पास जाती है, उसी तरह जो सज्जनों के लिए सुलभ है वे आर्य हैं, जो सब पर समदृष्टि रखते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आगे का श्लोक जो है वह महाभारत से है। देखते हैं न वैरमुद्दीपयति प्रशान्तनः दर्पयाशेहति नास्ति मेतिः न दुगेतोऽपीति करोऽव्यकार्यतामार्यशीलं परमाहुर्रायः। यह महाभारत उद्योग पर्व से है। इसका अर्थ है जो अकारण किसी से बैर नहीं करते तथा गरीब होने पर भी कुकर्म नहीं करते, उन शील पुरुष को आर्य कहते हैं। वशिष्ठ स्मृति में क्या है? वर्तव्यमाचरणं काम कर्तव्यमाचरणा तिष्ठति प्रकृताचारे यश आर्य स्मृतः, अर्थात जो रंग रूप स्वभाव शिष्टता धर्म कर्म ज्ञान और आचार विचार तथा शील स्वभाव में श्रेष्ठ हो उसे आर्य कहते हैं। निरुक्त में यास्कराचार्य जी लिखते हैं आर्य ईश्वर पुत्र। उन्होंने लिखा है आर्य ईश्वर पुत्र, अर्थात आर्य ईश्वर के पुत्र है। विदुर नीति में आर्य कर्माणि रज्जयन्ते भूते कर्माणि कुर्वते हितं च नामामि सूचन्ति पंडिता भरतवर्षभ, अर्थात भरत कुलभूषण पंडित जन्य जो श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वाले में दोष नहीं देखते, वही आर्य है। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 2 श्लोक संख्या 2 है। इसमें आया है अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुना, अर्थात हे अर्जुन तुझे इस समय यह अनार्यों का सा मोह किस हेतु प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है तथा न कीर्ति की ओर ही ले जाने वाला है। यहाँ पर अर्जुन के अनार्यता के लक्षण दर्शाए हैं। चाणक्य नीति में अभ्यासाद धार्यते विद्या कुले शीलेन धार्यते गुणेन जायते त्वार्य कोपो नेत्रे न गम्यते, अर्थात सतत अभ्यास से विद्या प्राप्त की जाती है। कुल उत्तम गुण कर्म स्वभाव से स्थिर होता है। आर्य श्रेष्ठ मनुष्य गुणों के द्वारा जाना जाता है। आगे देखते हैं नीतिकार के शब्दों में प्रायः कंदुकपातेनोत्पत्तार्यः पतन्नपि तथा त्वनार्ष पतति मृत्पिंडपतनं यथा, अर्थात आर्य पाप से लिप्त होने पर भी गेंद के गिरने के समान शीघ्र उठकर खड़े हो जाते हैं, अर्थात पतन से अपने आप को बचा लेते हैं। अनार्य पतित होता है तो मिट्टी के ढेले के गिरने के समान फिर कभी नहीं उठता। अगला देखते हैं अमरकोश में आया है महाकुलीनार्य सभ्य सज्जना साधवः, अर्थात जो आकृति प्रकृति सभ्यता शिष्टता वह धर्म कर्म विज्ञान आचार विचार तथा स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ हो उसे आर्य कहते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में व्यवस्थितार्य मर्यादा कृत वर्णाश्रमा अस्थिता, अर्थात आर्य मर्यादाओं को जो व्यवस्थित कर सके और वर्णाश्रम धर्म का स्थापन कर सके वही आर्य राज्याधिकारी है।
पंच तत्व में आहार्य तत्वाद, अधर तत्वाद, क्षय तत्वाच्च सर्वदा, अर्थात सब पदार्थों में उत्तम पदार्थ विद्या को ही कहते हैं। अब देखिए, बुद्ध के धम्म पद में भी आया है, अरियत पेवेदिते धम्मे सदा रमन्ति पंडितो, अर्थात पंडित जन सदा आर्यों के बतलाए धर्म में ही रमन करता है। पाणिनि सूत्र में आर्यो ब्राह्मण कुमारयो, अर्थात ब्राह्मणों में आर्य ही श्रेष्ठ है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर लिखा हुआ है, आर्य धर्मेतरानो प्रवेशो निषिद्धः। अब सोचिए, काशी विश्वनाथ के मंदिर के मुख्य द्वार पर यह श्लोक लिखा हुआ है, आर्य धर्मेतरानो प्रवेशो निषिद्धः, अर्थात आर्य धर्म से इतर लोगों का प्रवेश वर्जित है। आर्यों के संवत में जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते अमुक देशांतर्गते ऐसा वाक्य बोलकर पौराणिक भाई भी संकल्प पढ़ते हैं, अर्थात यह आर्यों की देश आर्यावर्त है। आचार्य चतुर्सेन और आर्य के शब्द, उठो आर्यपुत्रो नहीं शो, समय नहीं पशुओं शमखो, भवर बीच में होकर नायक, बनो कहाओ लायक नायक, अर्थात तुम्हारा जीवन पशुओं के समान निद्रा के वशीभूत होने के लिए निर्माण नहीं हुआ है। यह समय तुम्हें पुरुषार्थ करने का है। यदि जीवन में तुम पुरुषार्थ करोगे तो किसी कहानी के नायक बनकर समाज के आगे उपस्थित होगे। पंडित प्रकाश चंद्र कवि रत्न के शब्दों में, आर्य बाहर से आए नहीं, देश है इनका भारतवर्ष, विदेशों में भी बसे सगर्व से, किया था परम प्रताप उत्कर्ष। आर्य और द्रविड़ जाति है, भिन्न चले यह विदेशियों की चाल, खेद है कुछ भारतीय भी व्यर्थ बजाते विदेशियों की गाल। तो ये सारी की सारी बातें हैं जो कि प्रमाणित करता है, ये सारे ग्रंथ प्रमाणित करता है कि हम आर्य हैं, हमारे पूर्वज आर्य थे, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आर्य थे, प्रभु श्री कृष्ण आर्य थे, जितने भी हमारे महापुरुष हुए वो सभी के सभी आर्य थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने नाम के अंत में जाति सूचक शब्द नहीं लगाया था। किसी महापुरुष के नाम के अंत में जाति सूचक शब्द नहीं मिलेगा आपको, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपनी जो पूर्वजों की दी हुई संस्कृति और सभ्यता है उसको अपने जीवन में जीने का प्रयास करें, और बदलने का प्रयास करना अच्छी बात नहीं है। धर्म जो है कभी बदलता नहीं है, धर्म सदैव एक रहता है। इसलिए अगर हम आर्य थे, आर्य हैं और आर्य ही रहेंगे। बदलने वाले तो बदल के बहुत कुछ हो चुके हैं, बहुत कुछ बदल चुके हैं। आज जो भी जितने भी धर्म इस दुनिया में आप देख रहे हैं, सभी के सभी धर्म आर्य से ही निकले हुए हैं। तो हम नहीं चाहते कि जिस तरह से बहुत सारे लोग निकल के अपना अलग अलग धर्म बना लिया, उसी तरह से हम भी अलग अपना धर्म बना लें, तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज आर्य थे, आर्य हैं, आर्य रहेंगे और हम भी आर्य हैं। तो इसलिए आज बहुत सारे लोग कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब इस शब्द पे जरा विचार करने का कोशिश कीजिएगा कि हिंदू शब्द कहां से आया। सनातन धर्म के किसी धर्म ग्रंथों में हिंदू शब्द कहीं नहीं मिलता, फिर भी अपने आप को कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जो मूल तत्व था आर्य, उसे हम भूल चुके हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है, ये बहुत ही शर्म की बात है। तो मैं चाहूंगा कि इन बातों को भूलें नहीं, अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कारों को, संस्कृति को, धर्म को याद रखें और उन संस्कार और संस्कृति में अपने जीवन को जिएं। ओम नमो नमः। सादर नमस्ते।